स्ट्रेटजीज़ फॉर कोलैबोरेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं और हम बात करेंगे वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़। मसलन पेरेंट्स को आप वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो फॉर्मली स्कूल के अंदर वॉलंटियरिंग कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग सर्टन रोल्स और परफॉर्मिंग सर्टन ड्यूटीज़। इस तरह दे विल फील मोर अ पार्ट ऑफ द स्कूल और ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं कोलैबोरेशन के लिए। देन एट होम एक्टिविटीज़ एंड एक्सटेंशन, पेरेंट्स के लिए आप कोई एट होम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं विच दे कैन डू फ्रॉम एनी वेयर एनी प्लेस। दे कैन गिव द फीडबैक और दे कैन प्रोवाइड देयर रिफ्लेक्शंस ऑन अ सर्टेन इवेंट और अ सर्टेन जिसे कह लें आप क्लास की जो लेसन है उसके ऊपर जो भी बच्चों ने उसमें किया हुआ है, आप उसके ऊपर कोई फीडबैक लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन इंटरेक्टिव फॉर्म्स के ज़रिए, ऑनलाइन पॉलिंग के ज़रिए बहुत सी चीज़ें करवा सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन। फिर इसके अलावा पेरेंट एजुकेशन रिसोर्सेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन ऑफर एक्सेस टू पेरेंटिंग बुक्स, आर्टिकल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, कम्युनिटी सपोर्ट सर्विसेज। जैसे अभी पहले हमने डिस्कस किया कि अब्रॉड देर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पेरेंट्स एज वेल विच दे कैन एनरोल इन एंड हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, के किस तरह से अगर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अपने आप को प्रॉपरली और फॉर्मली एजुकेट करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस तरह वो एक रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग के ऊपर अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें, सो दे कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एंड दे कैन कोलैबोरेट विद यू क्वाइट वेल। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी और इंक्लूसिविटी के ऊपर पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली स्पेंडिंग टाइम इन द स्कूल, आफ्टर द स्कूल आवर्स ऑब्वियसली जो उसका इन्वायरमेंट है वो उसका घर है एंड समटाइम्स all of these elements children are not displaying cultural sensitivity or they are not tolerating difference of opinion or they are not being inclusive in their expression of thought। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को घर से शुरू होना है और घर में पेरेंट्स की ट्रेनिंग इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है। The last one is parent advisory committee. Now your school can set up a parent advisory committee जिसमें polling के ज़रिए या फिर किसी और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू यू कैन सेलेक्ट सम पेरेंट्स फॉर अ कमेटी और अ बोर्ड ऑफ योर स्कूल, और वो कमेटी जो है वो इट विल वर्क विद द कोलैबोरेशन विद द टीचर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स सो दैट दे कैन रीच टू मच beneficial opportunities of teaching and learning for their early childhood learners. Now all of these strategies for collaboration are very helpful. अगर आप इनको use करना चाहें you can use them in your early childhood centers and you can use those collaborative strategies through the digital media जिस तरह ICTs enable की और integration की हमने बात की, तो आप इसको easily integrate कर सकते हैं in your everyday practice and it will be very fruitful for overall all the stakeholders of the early childhood.